क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, 6 दिसंबर के दिन आपका जो भौतिक शास्त्र पेपर होने वाला है, इसका सेट भी आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले। जिस विद्यार्थी को 70 में 17 अंक चाहिए साथियों, वो इस पेपर को याद करके चले जाना। गारंटी मेरी, यही पेपर आपको 6 दिसंबर के दिन परीक्षा हाल में देखने को मिलने वाला है। क्लियर साथियों? तो बिना देरी किए, बिना टाइम वेस्ट ऑफ टाइम नहीं बचा हुआ, तो बढ़िया तरीके से पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुछ इस प्रकार के आपके सही विकल्प रहेंगे। तो पहला प्रश्न बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश का है जाएगा दूरी का। क्लियर है? कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ है, तो आपका आएगा इस्पात, है ना। थोड़ा सा जूम ज्यादा कर देता हूँ। यदि क्वालिटी लो हो तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। क्लियर है? यदि सही दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी सान्यता निम्न में से किससे संबंधित है, तो आपका घर्षण से। वायुमंडलीय दाब का मान होता है तो 10 और ऊपर घात आ जाएगा 5 और पास्कल। क्लियर है? रैखिक संवेग का आघूर्ण को कहते हैं तो कोणीय संवेग। रैखिक संवेग के आघूर्ण को कहते हैं तो आपका कोणीय संवेग कहा जाता है। ये बड़े तरीके से ले लिया स्क्रीनशॉट साथियों। रिक्त स्थान पे आपको मतलब सारी चीजें यहीं पर प्रोवाइड कराएंगे, आप भरोसा रखिए बस। क्लियर है? तो देखिए पहले में से आपका आ जाएगा इसमें सेकंड। शक्ति एक डेश राशि है तो एक अदिश राशि है। क्लियर है? एसआई पद्धति में कार्य का निरपेक्ष मात्रक होता है तो जूल। कोणीय संवेग का सूत्र होता है तो आपका ये बड़े तरीके से लिख लेगा। दाब बढ़ाने पर प्रत्यास्थ गुणांक का मान कम हो जाता है और द्रव्य चालित लिफ्ट के सिद्धांत पर आधारित है तो पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। अभिकेंद्र त्वरण क्या कहलाएगा आपका, v²/r। गैस का जो दाब है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर देख लीजिए ये सूत्र आ जाएगा। और संवेग की जो बात कर सकते हो तो ये आपका करनी में है 2m के। तो बढ़िया से यहाँ जोड़ी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक वाक्य की बात करें तो वेग समय ग्राफ में समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल किस राशि को व्यक्त करता है, तो किस राशि को व्यक्त करता है, तो वस्तु के विस्थापन को। किसको करता है, वस्तु के विस्थापन को। क्लियर है? सर्पी घर्षण तथा लोटिनिक घर्षण में कौन सा घर्षण कम होता है, तो आपका लोटनिक घर्षण सबसे कम होता है। दोनों में से पूछा है ना। रॉकेट निधन के कार्य विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपके किस कार्य पर, ये देख लीजिए मेरे को नहीं मिला साथियों। चौथे का जाएगा घुर्वी त्वरण का द्वितीय समीकरण, ये आ जाएगा। और एक कैलोरी का मान जूल में कितना होता है, तो 1 कैलोरी। क्लियर? जूल में भी यही रहने वाला है। क्लियर? सत्यासत्य की बात करें तो पहला आपका सत्य आ जाएगा। दूसरा है आवृत्ति का विमेय सूत्र m0 l0 और t+1 है तो बिल्कुल सत्य। सरल आवर्त गति के त्वरण में अल्फा का सूत्र होता है तो ये बिल्कुल सत्य बात रहने वाली। क्लियर है? बाकी की आपका चौथा भी सत्य और पांचवा असत्य। यहाँ तक ले लिया बढ़िया तरीके से। और आगे देखोगे आप पांचवे के बाद छठा प्रश्न से आपके 2-2 नंबर के चालू होने वाले। विमेय विश्लेषण के उपयोग। क्लियर है? सदिशों के योग संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए। गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम। रैखिक प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध। सरल आवर्त गति विस्थापन समीकरण। ये आपका 13वां क्लियर आ गया। आप यहाँ से आप देखोगे तो 14वां आपको इस पेज पर मिलने वाला। बढ़िया तरीके से आप जो प्रश्न आपको यहाँ पर पेपर बताए जा रहे हैं साथियों कर लीजिएगा। 70 में 70 जिस विद्यार्थी को चाहिए वो यहाँ से पूरा पेपर याद कर चले जाना। फिर बोल रहा हूँ, यहाँ से देख लीजिए आपका ये 15वां कोणीय संवेग बल आघूर्ण के संबंध स्थापित कीजिए। एक समान त्वरित गति, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ तरंग। बड़े तरीके से ऐसे 20 प्रश्न आपके हैं। 20 का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते साथियों इसके अगले वीडियो में। जब तक के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी है। और यहाँ पर भौतिक शास्त्र का सेट भी आपको पूरा मैंने प्रोवाइड करा है। यही पेपर आपको 70 नंबर का आने वाला है परीक्षा हाल में 6 दिसंबर के दिन। भरोसा नहीं हो साथियों, भरोसा रखना पड़ेगा, जब भी आपको अच्छे से अंक आएंगे। मेरी गारंटी हर बार की तरह इस बार भी आपका पेपर आने वाला है। अभी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। जो आपके दोस्त हैं उन्हें भी वीडियो शेयर कीजिएगा तथा उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब को बोलिएगा।